रामनगर में रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर पिछले 4 दिन से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं भवन स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच चल रहा विवाद मंगलवार को एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस विभाग में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक भी आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं भवन स्वामी के द्वारा पूर्व विधायक पर धमकाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। करीब 7 वर्ष पूर्व कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं भूस्वामी नीरज अग्रवाल के बीच मित्रता अब शत्रुता में बदलती जा रही है। नीरज अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने ये कार्यालय रणजीत रावत को कुछ माह के लिए उनके कहने पर दिया था और आज जब वह खाली करने को कह रही हैं तो उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर उन्हें धमकाया जा रहा है। 4 दिन पूर्व कार्यालय में कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद भी हुआ था। भूस्वामी नीरज अग्रवाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि रविवार की रात कोतवाली परिसर में अधिकारियों के बीच में दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रणजीत सिंह रावत द्वारा अधिकारियों के सामने ही उन्हें धमकाने के साथ ही कई प्रकार की धमकियां दी गई है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में ऐसे नेता गुंडागर्दी करने के साथ ही जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में व्यापार करना भी व्यापारियों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी के आगे सभी नतमस्तक है। ऐसे में व्यापारी डरे और समय तथा पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश व्यापारी एवं जनता के सुरक्षित बन गया है, तो वहीं उत्तराखंड में लोग सुरक्षित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं मंगलवार को इस प्रकार में एक नया मोड़ आ गया जब रामनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय, विधायक भुवन कापड़ी, विधायक आदेश चौहान और विधायक वीरेंद्र जाति ने कांग्रेस कार्यालय पर चल रहे बवाल को लेकर कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन के जिम्मेदार लोग कांग्रेस कार्यालय पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है, जिसका सड़कों पर उतरकर कांग्रेस विरोध करेगी। तो वहीं विधायक सुमित हृदय ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि हर वक्त एक सा नहीं होता। 2027 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी, उसके बाद ऐसे अधिकारियों को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी स्वामी के द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बताया। का देखना यह है कि अब कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहा विवाद आखिर कब समाप्त होगा। रामनगर आप पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है और कांग्रेस कार्यालय को कब्जे को लेकर भी चल रहा है, क्या है? देखिए, अभी विस्तार से सम्मानित रणजीत रावत जी ने विस्तार से इस संदर्भ में आपको जानकारी दी है। और जो लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके आधार पर उसकी अनदेखी की जा रही है। लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट की अनदेखी की जा रही है और ये इसकी भूमि की लीज समाप्त हो चुकी है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में कार्यालय के बंद होने के उपरांत कुछ अवांछनीय तत्व प्रशासन के सहबर जबरन घुसपैठ करते हैं, कार्यालय के सामान को, फर्नीचर को, जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, तो साफ जाहिर है कि प्रशासन की मिली भगत से यह कृत्य हुआ है और नोटिस देना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी। और इतनी जल्दबाजी में इस कार्यालय को जबरन घुसना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं है? वो लोग कौन थे? क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो साफ तौर से जाहिर है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर, सरकार की सह पर ऐसे अवांछनीय तत्वों को संरक्षण दे रही है और जबरन जिस तरह से वो घुसपैठ की है ये क्षम्य नहीं है। कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। भूस्वामी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसने कई आरोप आप पर लगाया, प्रशासन के सामने धमकाने का, भू माफियाओं तक का आरोप आप पर लगाया। भाई, भू माफिया एक ऐसा शब्द है जो उसके साथ जोड़ा जाता है जिसके कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हों। आप पत्रकार हैं, हर घटना का संज्ञान लेते हैं और दुनिया तक खबर पहुंचाते हैं। आप मुझे कोई एक घटना बता दो जिसमें मेरा नाम आया हो आज तक भूमि या भूमाफिया के तौर पे। और जहाँ तक इस भवन का सवाल है, उनका मैंने जैसा भी बताया 1/9 हिस्सा इस लीज में था। ये लीज की अवधि भी जो है
2014 में समाप्त हो गई है और लीज जो है 1969 में डीएम ने निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने लीज के इनके भाइयों में विवाद था दादा लोगों में, तो इनने लीज का जो पैसा होता था वो जमा नहीं किया, ना आवेदन किया, तो उसको 1969 में रद्द कर दिया गया। और जो 90 साल की लीज अवधि थी वो भी 2014 में ख़त्म हो गई। पोजीशन इन पे था नहीं, इन्होंने हमको कार्यालय के लिए जगह दी और जो कहते हैं चुनाव कार्यालय के लिए चुनाव कार्यालय तो इसमें बन ही नहीं सकता, ये एमपी इंटर कॉलेज के बगल में, बूथ के बगल में, तो हमने कभी चुनाव कार्यालय यहाँ रखा भी नहीं। तो उनके जो भी आज के दिन आरोप हैं, मेरा प्रश्न ये है, जब मैं इतना ही बड़ा भूमाफिया था, इतना ही बुरा आदमी था, तो क्यों तो वो मेरे साथ इतने साल अटैच रहे, क्यों उन्होंने 8 साल से आवाज़ नहीं उठाई? 8 साल में कहाँ से मैं भूमाफिया बन गया इस बीच? आज तक तो उन्होंने नहीं कहा कभी, अभी कहा हो तो मुझे बता दो। आपके द्वारा की गई क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। मामला ये है कि ये मेरी संचायती हम लोगों की ज़मीन है। हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में, दिसंबर 2016 में माननीय रंजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, वो उसे खाली नहीं कर रहे हो। और वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यालय, कथित कांग्रेस कार्यालय, वो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है। मैंने कभी कोई उन्हें ना तो कोई लेटर लिख के दिया, ना मैंने किसी तरह की कोई कागज़ उन्हें लिख के दिया, ना मेरा कोई उनसे ऐसा था कि मैं उनसे कोई किराया ले सकता था। मेरा अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था, मैं लेता भी नहीं था कभी उनसे, ना उन्होंने कभी दिया, ना मैंने कभी लिया। आज वो उस चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुझे वो कमज़ोर समझ के ये सारी चीज़ें दबाना चाह रहे हैं? और आज वहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो सारे विधायकों को बुला के, और पूरे कांग्रेस को उन्होंने एक भ्रमित कर रखा है कि ये मेरा कार्यालय है। कहाँ से वो कार्यालय है? वहाँ तो बगल में जो है वहाँ पोल बूथ है, तो वहाँ तो कार्यालय बन ही नहीं सकता उनका। वो उसका अपना पर्सनल यूज़ था। मैं जब खाली करने को कह रहा तो उन्हें ससम्मान उसको खाली कर देना चाहिए था। कितने साल की लीज थी आपको? मेरी जो लीज़ है, मेरी गवर्नमेंट से लीज़ है नहीं। उसका इनसे क्या मतलब? ये उसको क्यों गिनाते हैं कि भाई मेरी लीज़ है नहीं है? ये तो मेरा देखने का काम है, प्रशासन का देखने का काम है। इसको वो क्यों कर रहा है? क्या वो लीज़ अगर मान लीजिए वहाँ ख़त्म हो गई है तो उस पर कब्जा करेंगे वो? तो उनका आरोप है कि आपके द्वारा अवैध तरीके से बाहर जो सामान वगैरह वो रखा गया, 30-40 दबंग लोगों को लाकर। क्या है इस पर, क्या कहते हैं? आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी देख के कि मैं ऐसा करूँगा रंजीत रावत जैसे आदमी के साथ? मैंने सासम्मान, उनका जो सम्मान था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको हटा लो। अपनी एक गाड़ी बुलाई, मैं उसमें रख रहा था उसको, बस ख़त्म। थोड़ा सा सामान था उनका, यानी आज उन्होंने पूरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं इस पर कब्जा करूँगा। मेरा तो वहाँ चौकीदार शुरू से रहता है, मेरा पियून वहाँ पे रहता है, वहाँ के बिजली के बिल मैं भरता हूँ, वहाँ का पानी का बिल मैं भरता हूँ, वहाँ के इवन PNT नंबर है वहाँ पे, टेलीफोन नंबर, उसका नंबर मैं भरता हूँ, उसका मोबाइल में वो मैं भरता हूँ उसका पैसा। तो फिर वो ऐसे ही थोड़ी भर रहा हूँ मैं, मेरी अपनी चीज़ें तभी तो भर रहा हूँ। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, पूरा शहर जानता है इस बात को कि ये किसका जगह है, किसका गोदाम है ये। क्योंकि वो तेल का गोदाम था तो हम उसे आज से गोदाम ही कहते हैं हम शुरू से उसको। तो अब ये स्थिति आ गई। परसों रात थाने में मेरे को भी बुलाया था, रंजीत रावत को भी बुलाया था, दोनों को बैठाया। वहाँ थाने में बैठ के वो सबसे पहले कह रहे हैं तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू मुझे एक जगह दौड़ाएगा, मैं तुझे 10 जगह दौड़ाऊँगा। तो मैंने कहा आप जहाँ दौड़ाना है दौड़ाओ, आप ये पहले गोदाम खाली करो। अरे भाई ये हिम्मत तेरी कि तू खुलेआम पुलिस के सामने मुझे धमकाएगा? प्रशासन ने 48 घंटे का समय दिया था, वहाँ तहसीलदार भी थे, थानाध्यक्ष भी थे, उन्होंने 48 घंटे का इन्हें समय दिया था कि इन आपस में बैठ के बात कर लो। बल्कि मैंने ये भी कहा, मैंने कहा भाई क्या चीज़ बात करनी है, मुझे ये बता दो किस विषय पे बात करनी है। मुझे ना तो कोई विषय पता, ना कुछ पता, ना उनका कोई फ़ोन आया, और मैं किस चीज़ के लिए संपर्क करूँ? है नहीं। अब उस 48 घंटे में उन्होंने कहा था 4 आदमी तुम्हारे, 4 आदमी मेरे। आज उनके वहाँ पे कम से कम 100 आदमी है, और वो उन्होंने दोबारा से बोर्ड लगा दिया वहाँ। जो बोर्ड कभी था ही नहीं, वो आज वहाँ बोर्ड लगा रखा है कांग्रेस का। मेरे पास उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, और अपना फ़ोटो लगा रखा है वहाँ पे। वो कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।